60 साल से रह रहे हैं, बाबा के नाम पट्टा है। 60 साल से रह रहा है? और क्या, एक दिन के कब्जा है। अच्छा, और क्या, पट्टा भी है? और क्या है। वो बेटा चीख करके बोल रहा था कि देखिए मेरी माँ उसमें जल रही है, मेरी बहन उसमें जल रही है, लेकिन अब जो है वो दर्द सुनने वाला टावर कौन है? गिरा था, हाँ। डायनामाइट से गिराया गया। तो वो अवैध था कि अवैध था? अवैध रहा होगा तब नहीं गिराया गया। उसमें कोई चिड़िया मरी थी? जी कोई चिड़िया मरी थी? नहीं, कोई नहीं मरा। फिर हम कहा अवैध था, तब क्यों मर गई? जी यहाँ अवैध कैसे हो गया फिर? ये कैसे हो गया अवैध, बताओ आप प्रशासन से। बताने जरूरत है ना, अगर वो जेसीबी न गिराते तो जान बच जाती उन लोगों की, बिल्कुल बच जाती। अच्छा, ये एक चीज, अच्छा एक चीज और ये है जो आग लगाने की बात है, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये लोग बता रहे हैं, मैं तो यहाँ मौके पे था नहीं। हाँ। मैं बाहर था, लेकिन लेखपाल ने आग लगाई, ऐसा बता रहे हैं लोग। लेखपाल ने लगाई है। साथियों देखिए, हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और कानपुर देहात के हम उसी जगह पर हैं, मढ़ौली गांव है, और मढ़ौली गांव में ये वही रास्ता है। और रास्ता देखिए, जो मुख्य रास्ता है जो तरया से, जो रूरा थाना से आता है, ये मेन रास्ता है, जहां से उतर करके ये जहां पर वो घटना घटित हुई थी, जहां माँ बेटी की एक झोपड़े में जल करके मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत हुई थी। आज हम वहीं पर उपस्थित हैं। ये देख रहे हैं पीछे तमाम पुलिस की गाड़ियां अभी पूरी तरह से, थोड़ा सा इधर हमारे सामने दिखाइए, इधर भी पूरी तरह से, जब मैं सुबह आया तो इधर भी गाड़ियां पूरी तरह से भरी हुई थी, और इधर भी पूरा तरह से जो प्रशासन अमला था पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात था। यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, वीडियो वायरल हो रही है, तमाम चीजें हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि नहीं माँ बेटी जो थी वो खुदे जो है उसमें झोपड़े में घुस करके आग लगाया था उन्होंने। लेकिन एक सवाल अब उठता है, ये पहला ऐसा मामला हमने भी देखा है कि जिस घटना को घटित होने के बाद उस आरोपी एसडीएम फरार हो, थाना प्रभारी फरार हो। अब सोचिए, और इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद जिस जनपद का डीएम, जिस जनपद की डीएम, महिला डीएम कानपुर महोत्सव में जाकर के रात में छल्ला डांस कर रही हो, अब सोचिए कि वो प्रदेश कैसे चल रहा है, वो प्रदेश किस तरह से चल रहा है, वो प्रदेश किस तरह से मजबूत हाथों में है। ये अब जो है बड़ा जो है अब दर्दनाक विषय है, सोचने वाला विषय है। और एक बात और कहेंगे, चूंकि कारण है कि तमाम लोग आएंगे और वो लोग बिल्कुल जो है ये चीज जरूर करेंगे। कोई आएगा राजनीति करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए आएगा, कोई सांत्वना देने के लिए आएगा। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर बता दें, पहले लोग कहा करते थे कि जो बुलडोजर है ये विध्वंसक का कारण बनेगा, और वो कहीं ना कहीं जो कानपुर की घटना है वो पूरी तरह से लोगों के हृदय को झकझोर करके रख दिया है। अब देखिए, जो पीड़ित परिवार है जिससे मैं बार बार बात करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन यहाँ सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी प्रकार से जांचें ही चल रही है। मैं घर पे पहुंचा और घर पर जाने के बाद भी पता चला कि लोग बागीचे में है और वहीं पर बात होगी, महिलाएं बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जो परिवार है पूरी तरह से पता नहीं क्यों सहमा हुआ है। इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद ऐसा नहीं है, तमाम बयान आए हैं लोगों के, लेकिन जो है अब उस चीज को हम दिखा रहे हैं यहाँ कानपुर देहात की इस मढ़ौली की घटना को। ये मढ़ौली की वो घटना है जो घटना को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी घटना थी जहां कहीं ना कहीं पूरा देश सिहर सा गया। सोच लीजिएगा कि वो जवान बेटा, वो जवान परिवार का वो बेटा अपनी मां को जलते हुए देख भी रहा था, और इस वीडियो में साफ तौर पर वो आवाज भी आपको सुनाई दी, पूरा देश सुना। वो बेटा चीख करके बोल रहा था कि देखिए मेरी माँ उसमें जल रही है, मेरी बहन उसमें जल रही है। लेकिन अब जो है वो दर्द सुनने वाला कौन है? कहीं ना कहीं परिवार के सपोर्ट में आने के बाद लोगों ने तो मांग कर दी, लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है उस परिवार को पूरी तरह से जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं, बताया जाता है कि उनको उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ के जो तमाम जो प्रशासनिक अमला था मूक दर्शक बना हुआ था। इस झोपड़े का एरिया भी हमने पिछली वीडियो में दिखाया, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ठीक ठाक से समझ में आया होगा कि उस झोपड़े को जेसीबी के सहारे ठेल करके कहीं फेंका नहीं जा सकता था। ये बात का अनुमान तो तमाम जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे, जो लोग यहाँ खड़े थे, कम से कम समझना चाहिए था। जो जिम्मेदार पर्सन थे उनको ये समझना चाहिए था कि उस जेसीबी के सहारे अगर उस झोपड़े को गिराने का प्रयास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग उसमें
दब सकते हैं। जो पहले से उसमें बताया जा रहा है कि जो माँ थी उनकी जो 20 साल की बिटिया नेहा दीक्षित थी वो उसमें थी। कुछ गांव के लोग भी हैं जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, चुप रहना, लोग कहते हैं कि चुप रहना भी कहीं ना कहीं देशद्रोह का सबसे बड़ा कारण है। एक बार मैं चाहूंगा कुछ चीजें तो कम से कम गांव के लोगों से बात करके ये निकाली ही जाए, पूछा ही जाए कि ये जो परिवार रहता था ये कब से रहता था, क्या ये परिवार दबंग था, गुंडा थे, बदमाश थे, भूमाफिया थे, ये लोग कैसे थे, ये गांव के लोग बड़ी ठीक ठाक से समझते। आप बताइए, नाम बता दे सर। गिरजेश। गिरजेश। अब तुम गिरजेश के ब्रजेश पढ़ियो तो कैसे काम। अच्छा, गिरजेश नाम है। अच्छा, एक बात हम ये जानेंगे, ये जो परिवार इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, लोग जो है ये बात जरूर कहेंगे जो बाहर से कि जो गांव समाज की जमीन पर बसेंगे तो ऐसा नहीं होगा, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, या फिर जो मतलब जबरदस्ती गांव समाज की जमीन को हड़प करके आप बनाएंगे तो बुलडोजर कार्रवाई होगी। आप लोगों को क्या लगता है कैसी जमीन थी ये? गाजियाबाद में एक ट्विन टावर गिरा था। हाँ। डायनामाइट से गिराया गया। तो अवैध था कि अवैध था? अवैध रहा होगा तब नहीं गिराया गया। उसमें कोई चिड़िया मरी थी जी? कोई चिड़िया मरी थी? नहीं, कोई नहीं मरा। फिर हम कहा अवैध था तब क्यों मर गई जी? यहाँ अवैध कैसे हो गया फिर ये? हाँ। कैसे हो गया अवैध बताओ, आप प्रशासन से पूछो। कोई घर से कभी निकाला जाता है प्रशासनिक अधिकारी तो फिर बाहर निकालते अवैध है तो क्या हुआ? बिल्कुल। हाँ। फिर इसमें अवैध की बात कहाँ से आ गई? बुलडोजर की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, जमीन की मैं बात कर रहा था। जमीन पे तमाम लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि नहीं, जमीन गांव समाज की जमीन हड़प के रखे थे तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। 60 साल से रह रहे हैं, बाबा के नाम पट्टा है। 60 साल से रह रहा? और कहा एक दिन के कब्जा है। अच्छा, और क्या? पट्टा भी है? और क्या? अच्छा, इससे पहले भी बुलडोजर चला था यहाँ पे? पहले बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर की जगह कहाँ चलेगी? अच्छा, ये जो है उसी दिन गिराया गया था। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि उससे पहले भी एक मिनट, एक सवाल और। वो बताया जा रहा था कि उससे पहले भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी इस परिवार पे? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ था, उसी दिन जो हुआ वो हुआ। अच्छा, आप बोलेंगे भैया, आप क्या नाम हुआ आपका? सौरभ दीक्षित। गौरव दीक्षित? सौरभ दीक्षित। सौरभ। सौरभ जी, एक बात ही जानेंगे। बताया जा रहा है, चूंकि वीडियो भी वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि ये परिवार कुछ दिन पहले डीएम साहिबा से मिलने के लिए गया था और वो मुलाकात नहीं करती, उनसे बात नहीं हो पाती। ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। सच है। जो परिवार के साथ जो हुआ है, जिस तरह की घटना हुई है, जेसीबी से उसको ठेला गया, झोपड़े को आपने इससे पहले देखा था कि नहीं देखा? आप यही कहना है? अरे हम भाई हैं उसके। अच्छा, भाई हैं। अच्छा, एक बात हम ये जानेंगे कि ये जो झोपड़ा था क्या जेसीबी से ठेला जा सकता था, हटाया जा सकता? साक्षात दे लीजिए, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर वो जेसीबी न गिराते तो जान बच जाती उन लोगों की। बिल्कुल बच जाती। अच्छा, ये एक चीज। अच्छा, एक चीज और ये है जो आग लगाने की बात है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग बता रहे हैं। मैं तो यहाँ मौके पे था नहीं। हाँ। मैं बाहर था, लेकिन लेखपाल ने आग लगाई, ऐसा बता रहे हैं। लेखपाल ने लगाई है। अच्छा, तो अभी परिवार मतलब जो है पूरी तरह से दुखी है। परिवार की कुछ मांगे होंगे हैं? कुछ बचा ही नहीं है ना सर, 2 ही लोग भाई बचे हैं। सब खत्म हो गया ना, सब खत्म हो गया। चलिए, ठीक है, आपको हम दिखा रहे थे। ये कुछ ग्रामीण हैं, ये पड़ोसी हैं, वो भी भाई लगते हैं, जिनसे हमने बात की और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अगर सब कुछ था, मान लीजिए अवैध था, जान अवैध नहीं हो सकती है, कोई व्यक्ति अवैध नहीं हो सकता है, इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। और सोचिए ना कि आप जब आग लग गई तो ये इतनी बड़ी घटना थी कि सबसे पहले उस परिवार को जरूरी था कि जो लोग उसमें थे उनको बचाया जाना चाहिए था, लेकिन उसको बचाने के बजाय कहीं ना कहीं जेसीबी से कार्रवाई कर दी गई और उसको झोपड़े को गिरा दिया गया। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे और जो तमाम सवाल हैं हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, पूरे देश के दिमाग में, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि जो घटना हुई है ये आखिर क्या कारण है कि इस घटना इतनी बड़ी घटी और ये ऐसी घटनाओं पर लगाम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं विध्वंसक सरकारें हैं, इस पे लगाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इस पे लगाम लगाएगा कौन, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में आइएगा, लिखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।